हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट में। आज चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पेपर हमने वीडियो के शुरू में ही दे दिया है, लगा दिया है। आप लोग उस पेपर को देख करके स्क्रीनशॉट ले करके प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में भी सभी टेस्ट का, सभी जो चैप्टर वाइज टेस्ट है सभी का लिंक पीडीएफ फॉर्म में दे दिया है। आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं और लेकर के स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिए। और करने के बाद तो वीडियो देख करके अपने आप को देख लीजिए कि आप कितने सही हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नंबर 1। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, सोल्यूशन ले लें। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अगर मान लें R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक अन्य वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एक अन्य वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिज्याओं के वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो माना जो वो वृत्त पूछ रहा है, जो त्रिज्या पूछ रहा है, माना त्रिज्या R है, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो शर्त क्या दिया है? शर्त दिया है कि इस वृत्त का, बड़े वाले त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, यानी कि पाई R स्क्वायर बराबर है पाई R1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, प्लस पाई R2 स्क्वायर, इस वृत्त की त्रिज्या का, इस त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। पाई कॉमन ले लें यहाँ से, पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया, मीन्स R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, मान रख दें 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 मीन्स 100। अब R स्क्वायर बराबर 100, तो R बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो 10 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी सोल्यूशन लिख दें। एक वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस मैदान का ₹50 प्रति मीटर की दर, ये ध्यान दीजिए, ₹50 प्रति मीटर की दर से पुताई कराने की लागत या खर्च ज्ञात कीजिए। प्रति मीटर कह रहा है तो इसका मतलब उसके परिधि की बात कर रहा है, परिधि को पेंट करना है। ठीक है, क्षेत्रफल जबकि दिया हुआ है, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्र, मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्ताकार लिख देंगे, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल अगर इसकी त्रिज्या R हो तो पाई R स्क्वायर बराबर 22,176, 22/7 इसका मान रख दे पाई का, गुणे R स्क्वायर बराबर 22,176। तो R स्क्वायर बराबर हो गया 22,176, ये 7 ऊपर और 22 नीचे। 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 दूना 22 कट गया, 1 उतरा 0, 17, 11 कम 11, 6, 11 छक्का 66, फिर 2 से काट दें तो 1008, 1008 या
आर स्क्वायर बराबर 7×56। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7056 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 84। ये सेंटीमीटर हो जाएगा। परिधि निकाल लें। परिधि बराबर 2πr इस 2 गुणे 22/7 गुणे 84 12 24। तो 24 दूना 48 और 24 दूना 48 4 52 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब कह रहा है 1 मीटर का खर्च, यहाँ पर चूँकि 1 मीटर पुताई का खर्च बराबर ₹50 है, इसलिए 528 मीटर पुताई का खर्च बराबर हो जाएगा 50 गुणे 528। 0 5 8 40, 5 दूना के 10 और 4 14 और 5 5 25, 25 से 26,400। यही पूरा खर्च आएगा, ₹26,400। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और उसकी एक जीवा मान लेते हैं ए भी है, वह केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, बनाती है। तो संगत वृत्तखंड यानी कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लें। दिया है त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। तो थीटा का मान हो गया 120 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई। देखिए r स्क्वायर ना हम कॉमन ले रहे हैं, बाहर कर लेंगे, माइनस 1/2 साइन थीटा r स्क्वायर पहले लिख दें। तो ये हो जाएगा 1 3 यानी कि पाई बाई 3 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री मीन्स r स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 1/2 साइन 120 अंश का मान मतलब cos 30 √3/2। ये हो गया। तो r स्क्वायर ये हो गया 22/7, 7 त्रिक के 21 हो जाएगा, 3 नीचे है, माइनस √3/4। देखिए यहाँ पे हम अब मान रख देना 12 का स्क्वायर हो जाएगा, r का मान 12 है। तो 21 में अरे 22 में 21 का भाग माइनस 1.73 में 4 का भाग, तो ये हो गया 144। इधर हो जाएगा 1.22 में 21 का भाग 1.000 2184 1.04 माइनस इसमें भाग दे देंगे तो 0.4 को 16 4 3 12 इतना हो गया। तो 144 गुणे इसमें घटा दें तो 4 में से 3 गया 1, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, इतना हो गया। अब 144 में इतना गुणा कर दें, 144 में 0.61 4 4 1
छः को 24 और 6 को 24 तो 26 और 6 कम 6 2 8, ये हो गया 4 8 7 8। तो इसका जब गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने पाई का मान 22/7 रखा। अगर उसी का मान हम 3.14 रखते तो ये 8844 आता। अगर कहीं क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने जैसे गाड़ी में शीशे को साफ करने के लिए वाइपर लगा होता है, तो ये वाइपर जो है एक दूसरे पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि कुछ दूरी पर लगे होते हैं। तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके साफ करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। यहाँ भी ऐसे ऐसे करेगा। ये पूरा यहाँ से ऐसे नहीं करते हैं, बीच में ही यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, है ना। तो ये जो आने का उनका कोण है, आने जाने का जो कोण है वो 115 अंश है। यहाँ भी 115 अंश का कोण बन रहा है और ये 25 सेंटीमीटर उसकी जो है लंबाई है, तो वही त्रिज्या हो जाएगी। तो कुल मिला जुला करके ये आर दे दिया है 25 सेंटीमीटर और ये थीटा दे दिया है 115 डिग्री। प्रत्येक बुहार में सफाई किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इसलिए कि एक यहाँ है, तो 2 गुणे थीटा का मतलब 115 बटे 360 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 15 5 3 15 और सॉरी 5 दूना के 10 और 5 3 15 23 और 5 7 35 15। ये काट देंगे तो हो जाएगा 36। ये हो गया 23/36 गुणे 22/7 गुणे 625। यहाँ से कट जाएगा, ये 11 ये 18, तो 18 से 126 नीचे तो 126 हो जाएगा। ऊपर जो है 1,58,125, ये क्या हो जाएगा, पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि दोनों वाइपर जो है एक बुहार में एक बार साफ करने में इतना 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल साफ कर देंगे। यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण AOC बराबर 40 अंश। यहाँ पर थोड़ा सा चित्र को समझ लीजिए। ये दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये। इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। यानी कि OD बराबर R1 कर दें और ये है 7 सेंटीमीटर, और OC बराबर R2 कर दें और ये है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और थीटा दोनों के लिए कॉमन है, थीटा बराबर है 40 डिग्री।
तो छायांकित भाग, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये देखिए त्रिज्यखंड बन रहा है ना, ये त्रिज्यखंड बन रहा है और यहाँ भी त्रिज्यखंड बन रहा है। तो बाहर वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से भीतर वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दें अगर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस भीतरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बाहरी त्रिज्यखंड, त्रिज्या बाहरी का हमने R2 माना है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 गुणे पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए थीटा बाई 360, पाई कॉमन है, पाई थीटा बाई 360, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो पाई का मान हम अभी रहने देते हैं, थीटा का मान 40 डिग्री और बटे में 360, R2 14 का स्क्वायर और R1 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कम 4 4 9 36, पाई बाई 9, यहाँ पर हो जाएगा 196 माइनस 49। तो ये 22 बटे में 7 गुणे 9 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 147। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 कम 7, तो बटे में 9, अभी 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 सत्ते 21, यानी कि 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 बटे में 3 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको दशमलव में रहने दीजिए, इसको ऐसे ही, यही आंसर।